हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मावस का वीडियो है फ्रेंड। कल मावस पूजी थी तो हमारे सुबह मावस पूज गई थी। ये 11:30 बजे का टाइम है, तो मैं 11:30 बजे आप लोगों के साथ वीडियो शुरू कर रही हूँ। और मैं आज पूरे दिन का रूटीन ही डालूंगी मावस में। देखिए हम क्या क्या करते हैं। तो 11:30 बज चुके थे, सुबह ही मावस पूज चुकी थी। तो उसके बाद बच्चों को भूख लग रही थी, दाल चावल वगैरह आप लोगों को पता है सुबह ही बच्चे नहीं खाते हैं। तो मैंने उन्हें दूध दे दिया था कॉम्प्लेक्स के साथ। तो और ये पपीता रखा था, तो मैंने सोचा दूध तो बहुत टाइम हो गया, 1-1.5 घंटा हो गया दूध पिए हुए। तो यहाँ पपीता काट के दे दूँगी दोनों बहन भाइयों को, काट के और काला नमक डाल के दोनों बहन भाई ये खा लेंगे इतने। और यहाँ देखिए इस भगोने में मैक्रोनी पास्ता उबलने रखे हैं। मेरी गुड़िया को अभी दाल चावल सुबह नहीं खाने हैं, ना खीर खानी है। मावस पे तो यही बनता है, दाल चावल हो गए, खीर हो गई, रोटी होगी सुबह सुबह। क्यों मावस पे गस्से निकलते हैं तो यही खाना बनता है मावस पूजने में। तो मेरी गुड़िया को खानी थी मैक्रोनी पास्ता। तो आज पहले नवरात्रे के फ्रेंड आप लोगों को हैप्पी नवरात्रे। तो ये पहले नवरात्रे को ही जाएगी और मावस की वीडियो है फ्रेंड। और एक बात और बतानी मुझे आप लोगों को, आज मेरे बेटे का भी बर्थडे है पहले नवरात्रे का दिन ही, क्योंकि 15 अक्टूबर का उसका बर्थडे आता है। तो पहला नवरात्रा पड़ा है उसके बर्थडे पे। वैसे उसका 8 का जन्म है, अष्टमी का, तो अष्टमी में ही हुआ था वो। तो अब की बार पहला नवरात्रा पड़ा है, तो मैंने यहाँ उसका पपीता काट दिया, बुलाने लग रही हूँ ले जा भाई। तो यहाँ फटाफट से डालते हैं काला नमक और उसे दे के आते हैं। यहाँ गुड़िया आ चुकी है मेरी, तो मैं दिखा देती हूँ। दूध के साथ मैंने बच्चों को ये दे दिए थे कि 1 पैकेट, और ये बचे हुए हैं। और यहाँ देखिए मैक्रोनी पास्ता उबलने लग रहे हैं, मेरी गुड़िया को यही खाने हैं। और ये देखिए पपीता कट चुका है, 1 प्लेट, 1 रह गई है। तो ये देखिए काला नमक डाल के देती हूँ, एक को तो दिया ही हूँ, दूसरे को भी। तो चलिए फटाफट से और काम करते हैं, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को आज का सारा दिन कैसे जाएगा मेरा। तो चलिए फटाफट ये वाली प्लेट दे के आते हैं, हाथ धो लेते हैं। तो ये देखिए आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए पपीता। ये देखिए हमारे मैक्रोनी पास्ता खूब अच्छी तरह से उबल चुके हैं। एक बार देख लूँगी काट के चाकू से, क्योंकि ये है ना चटपटे से ही खाने हैं। मेरी गुड़िया को टमाटर आलू वगैरह सब कट कर लिए हैं मैंने इतने ये उबले, और पपीता वगैरह भी काट लिया था इतने। तो चलिए फटाफट से छलनी में डालते हैं इसे ठंडा होने के लिए, और इधर कढ़ाई में छोंक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे उबल चुके हैं और इन्हें इसमें पलट के और फिर ठंडे हो जाएंगे। और इतना हम छोक कर लेंगे इसका, फिर मैं बनाते हुए दिखाऊंगी। क्योंकि कोई रेसिपी तो डाल नहीं रही फ्रेंड, मैंने मैक्रोनी पास्ता की पहले रेसिपी डाली हुई है। तो चलिए भगोने में से कर देते हैं, इन्हें बनाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो ये देखिए सारा ठंडा पानी भी डाल दिया इसके ऊपर, ठंडा पानी ज़रूर डालती हूँ मैं। ये देखिए हमारे मैक्रोनी पास्ता बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। बस 1-2 बार अच्छी तरह से चला कर इस पर ढक दूँगी प्लेट। हमारी गुड़िया को भी पपीता खाए हुए बहुत देर हो चुकी है। तो ये चलिए फटाफट से करके दे के आऊँगी। इससे पहले थोड़ी देर इस पर प्लेट ढकूँगी, क्योंकि हमारे मैक्रोनी पास्ता गैस भी आप लोगों को दिख रही होगी बंद कर दी है मैंने। तो यहाँ हो चुका है फ्रेंड दोपहर का टाइम। आप लोगों ने देखा था मैंने रसोई बिल्कुल साफ़ कर रखी थी, खाना बन चुका था, खीर दाल चावल रोटियाँ। तो अब दोपहर का टाइम हो रहा है, 2:30-3 बज रहे होंगे फ्रेंड। तो यहाँ मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड आ चुके हैं काम पे से, वे खाना खाएंगे, तो उन्हें खाना देने लग रही हूँ। तो यहाँ फटाफट से सेक देती हूँ रोटियाँ, फिर उनका खाना लगा दूँगी। और फ्रेंड आप लोगों को अगर ये मेरी छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मावस की वीडियो कैसी लगी। और जो न्यू हो मेरे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। और फ्रेंड आप लोगों ने मेरे दोनों चैनल देखे थे, मैंने उस पर कितनी मेहनत करी थी फ्रेंड, ऐसी मुझे इस पर सपोर्ट कीजिए जैसे दोनों चैनलों पर आप लोगों ने सपोर्ट किया था मुझे। और फ्रेंड आज ये वीडियो जाने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, आप लोगों को पता है नवरात्रों के भी काम हो जाते हैं, और फिर बेटे का जन्मदिन भी है, तो आप लोग और मावस का भी ये सारा दिन ही चला गया था, थोड़ी सी देर हो गई है इस वीडियो को डालने में फ्रेंड। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तो यहाँ देखिए हमारी रोटियाँ सीख चुकी है हस्बैंड के लिए, तो उनके लिए खाना लगा रही थी वगैरह, कितनी देर में लाएगी, क्योंकि भूख का टाइम हो गया था। आटा वगैरह मैंने सब उठा के क्लीन कर दी थी रसोई सुबह ही, क्यों मावस पूजनी भी ज़रूरी होती है, सुबह पूज जाए तो अच्छी रहती है, गस्से निकलते हैं। तो उसके बाद यहाँ देखिए दोपहर का टाइम हो गया था, इनकी रोटियाँ सेक रही हूँ, बच्चों को भी दे दूँगी खाएंगे। तो क्योंकि ये है ना सुबह से ही खाने लग रहे, कभी कुछ बच्चों की तो रोटियों का ऐसा ही हो जाता है। तो ये देखिए मैं यहाँ लगा दी, हस्बैंड की थाली लगा दूँगी, कढ़ी चावल सॉरी दाल चावल और क्या कहते हैं खीर। जो देखिए सारा खाना मैंने रिता के डोंगों में करके रख लिया था, तो ये तवे पे ही रख दी है, दाल गर्म हो जाएगी। तो चलिए फटाफट हाथ धोते हैं, फिर खाना लगाते हैं हस्बैंड का। तो ये देखिए तो
अपने दाल गर्म हो जाए, क्योंकि दाल तो दोपहर का ही टाइम हो रहा है, आप लोगों को पता है। रसोई में तो वैसे भी गर्मी इतनी है कि गर्म ही रहेगा खाना। तो थोड़ा सा घी डाल के दूँगी, और घीदानी में घी भी ख़त्म हो गया है, उसमें भी निकाल दूँगी। तो चलिए फटाफट से घी वगैरह निकालते हैं। यही हो जाता है फिर एंड पूरे दिन का रूटीन ही, कभी ये काम करो कभी। और अमावस पे तो आप लोगों को पता है सांझी वगैरह भी लगती है हमारे यहाँ, तो शाम को सांझी वगैरह भी लगानी है। तो चलिए पहले फटाफट से उन्हें खाना दे के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ये देखिए हमने लगा दिया रोटियों पे घी, और चावल वगैरह भी कर दूँगी मैं। तो ये देखिए दोपहर का टाइम है, क्योंकि सारा खाना रिता के रख दिया था मैंने, रसोई क्लीन कर दी थी। अब फिर दोबारा ये होता है ना, दोपहर का खाने का टाइम ही अलग होता है। सुबह तो जल्दी जल्दी सारा काम हो जाता है, पर दोपहर को तो गरम गरम ही खाना खाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने खीर कर ली है कटोरी में, तो खीर भी रख दी, चम्मच भी रख दी है। अब फटाफट से कर देते हैं दाल उनके लिए। दाल में डाल देंगे देसी घी, क्योंकि दाल वगैरह में देसी घी खाते हैं फ्रेंड वो। तो ये देखिए हमने कर दिया उनके लिए कटोरी दाल। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको पूरा खाना लगा के क्या क्या दे के आई हूँ मैं उन्हें। तो हमारी दाल भी खूब अच्छी तरह से गर्म हो गई थी, गर्म तवे पे रख दी थी। तो अब इसमें डाल देते हैं घी। तो ये देखिए 1 चम्मच डाल दूँगी घी, क्योंकि घी जम सा रहा था, उसे पिघला रही थी। तो ये देखिए हम डाल दिया घी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को थाली। तो ये देखिए खीर, दाल, चावल, रोटी। तो चलिए फटाफट हस्बैंड आ चुके हैं मेरे, ये देखिए वे बैठे हुए हैं, उन्हें खाना दे देती हूँ, खाना खा लेंगे वे। तो यहाँ हो गया था फ्रेंड्स शाम का टाइम। यहाँ आ चुकी हूँ नीचे, क्योंकि सांझी लगेगी अभी नीचे, सांझी लगेगी नीचे। तो यहाँ देखिए मैं पिन देख रही थी, क्योंकि संजी मैया की ना चुन्नी में पिन लगानी है मुझे एक। तो ये देखिए मम्मी मुझे बताने लग रही थी ऐसे ऐसे करो। तो देखिए हमारी मम्मी और मैं दोनों लग के फटाफट से हम सांझी बिठा रहे थे फ्रेंड। तो ये देखिए हमने सांझी लगा दी है अच्छी तरह से, और अभी टिकड़ी तोते भी चांद। तो ये देखिए मैं लगा रही हूँ माँ का छत्र, क्योंकि ये लगाना ज़रूरी होता है माँ के ऊपर छत्र। तो ये मिट्टी के ही बनाए हुए हैं, सब चीज़ बाज़ार से ही लाए थे। हमारे यहाँ तिकड़ी तोते सब चीज़ बाज़ार से ही मिल जाती है। तो यहाँ लग चुकी है गोल गांठ, में इसे ठीक करने लग रही हूँ। तो अभी पूरे दरबार को लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा लगा है मैंने संजी मैया का घर। तो ये टिकड़ी तोते, चांद, सूरज हैं, छोटी छोटी चिड़ियाएँ और मोर वगैरह, और माता रानी की चप्पल, संजी मैया का भाई, ये सब बिठाऊंगी अभी मैं। मम्मी मेरे साथ लग रही थी। तो यहाँ गोल गांठ लग चुकी है फिर। तो ये देखिए वहाँ नौरते खड़े हैं, यहाँ टिकड़ी तोते लगा दिए, वो सूरज, इधर चांद, और संजी मैया का भाई भी खड़ा है। अभी देखिए इसमें 2 मोर भी रखूँगी, एक इधर, और संजी मैया की चप्पल भी। यही सब मिलता है हमारे यहाँ। और देखिए पूरे 9 दिन संजी मैया की पूजा होगी, और कल नवरात्रों की पूजा करके उसके बाद नौरते वगैरह बोएंगे हम। तो मैं आप लोगों को नवरात्रों की पूजा भी और नौरते बोने भी दिखाऊंगी फ्रेंड। तो ये देख सकते हो आप लोग, मैंने माता रानी की चप्पल भी रख दी है, मोर भी रख दिया है। तो बस फ्रेंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।